हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस नर्सिंग एजुकेशन। तो आज का जो टॉपिक है इंजेक्शंस, इसमें मैं बताऊंगी इंजेक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ कहाँ लगते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। सो स्टार्ट विद रूट्स ऑफ मेडिकेशंस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हमारे बॉडी में मेडिसिन्स का एडमिनिस्ट्रेशन किस रूट से होता है। फर्स्ट वन इज़ पेरेंटल मेडिकेशन। पेरेंटल मेडिकेशन में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए मेडिसिन बाय इंजेक्शन इनटू बॉडी टिश्यूज़। इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी टिश्यूज़ में किस तरीके से हम मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। सेकेंड वन इज़ सबकुटेनियस, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एससी। इनटू टिश्यू बिलो डर्मिस ऑफ स्किन, जो हमारी स्किन में डर्मिस लेयर होती है उसके नीचे लगता है हमारा ये सबकुटेनियस इंजेक्शन। देन थर्ड वन इज़ आईएम, इंट्रामस्कुलर। इंट्रा मतलब अंदर और मस्कुलर मतलब मसल्स, मसल्स के अंदर लगेगा ये। इंट्रावीनस आईवी, ये कहाँ लगेगा, इंट्रावीनस। इंट्रा मतलब अंदर, वीनस मतलब वेंस, वेंस के अंदर लगेगा ये। देन लास्ट वन इज़ इंट्राडर्मल, ये जो आईडी होता है हमारा, जो डर्मिस लेयर होता है उसके नीचे लगता है। नाउ कम विद द व्हाट इज़ इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन क्या होता है। इंजेक्शन आर स्टाइल सॉल्यूशंस, इमल्शंस और सस्पेंशंस। इंजेक्शन क्या है, ये एक स्टाइल सॉल्यूशन है, इमल्शन है, इमल्शन का मतलब मिक्सचर है या फिर एक सस्पेंशन है। दे आर प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग, इमल्सिफाइंग और सस्पेंसिंग एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड एनी अदर सब्सटेंसेस इन वाटर फॉर इंजेक्शन। क्या होता है ये, किस तरीके से होता है, ये डिज़ोल्व किया जाता है इसको प्रिपेयर करने के लिए किसी भी सब्सटेंस को पानी के अंदर, मतलब हमारा एनएस बोलते हैं इसको मेडिकल टर्म में, उसमें हम इसको डिज़ोल्व करके प्रिपेयर करते हैं। इंजेक्शन इज़ द एक्ट ऑफ गिविंग मेडिसिन, और इंजेक्शन क्या है, मेडिसिन को देने का एक एक्ट है, बाय यूजिंग ऑफ सिरिंज और सिरिंज एंड नीडल। और ये हम किसके थ्रू देते हैं, सिरिंज और निडल के थ्रू हम इसको बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। हाउ आर ड्रग्स फॉर इंजेक्शन प्रेजेंटेड, मतलब इंजेक्शन में हम ड्रग को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ सिंगल डोज एंड सेकंड वन इज़ मल्टी डोज। सिंगल डोज नाम से ही समझ आ रहा है कि एक सिरिंज को हम एक ही बार यूज़ करेंगे एज पर, और उस सिरिंज में हम उसकी वॉल्यूम को मेज़र करके करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी वैक्सीन अगर हम लगाते हैं तो वो हम सिंगल टाइम के लिए ही यूज़ करते हैं उसमें जो भी सिरिंज होती है। देन मल्टी डोज, मल्टी डोज मतलब इसको हम यूज़ कर सकते हैं मल्टी टाइम्स, मतलब एक से ज़्यादा बार हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हम स्टाइल करने के बाद ही उसको मल्टी टाइम्स यूज़ करेंगे। वाई गिव ड्रग्स इन इंजेक्शन फॉर्म्स, मतलब हम किसी भी ड्रग को इंजेक्शन फॉर्म में क्यों देंगे। इंजेक्शन यूजुअली अलाउ रैपिड एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन क्या है, एक रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर। कैन प्रोड्यूस ब्लड लेवल्स कंपेरेबल टू दोज ऑफ इंट्रावेनस बॉल्स इंजेक्शंस। इसमें क्या हो जाएगा, मतलब हमारा जो भी इंट्रावेनस के थ्रू बहुत रैपिडली हमारी बॉडी में ये जाएगा। इंजेक्शन कैन बी गिवन फ्रॉम 1 ml अप टू 2 ml इन द डेल्टॉइड एंड अप टू 3 ml इन द ग्लूटियल मसल्स इन अडल्ट्स। हम क्या करेंगे, इसमें 1 ml से 2 ml तक तो हम डेल्टॉइड मसल्स में देंगे, और 3 ml तक हम किस में दे सकते हैं, ग्लूटोइल मसल्स में हम इसको दे सकते हैं। ड्रग्स दैट आर ट्रीटेड और नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय अदर मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो ड्रग्स होती है जो हमारी बॉडी में किसी और वे से नहीं जा सकती, तो हम उसको किस फॉर्म में देंगे, इंजेक्शन फॉर्म में देंगे। नाउ द सिरिंज, नीडल एंड गॉज। फर्स्ट वन इज सिरिंज। सिरिंज में हमारे 3 मेन पार्ट्स होते हैं, बैरल, प्लंगर एंड टिप। बैरल क्या है, वो चैम्बर जहाँ पर मेडिसिन्स इकट्ठी होती है या होल्ड करके रखते हैं हम। प्लंगर क्या होता है, प्लंगर हो जाएगा जो मेडिसिन बैरल में इकट्ठी हुई है उसको बॉडी के अंदर इंसर्ट करने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं। टिप पार्ट ऑफ द निडल इज अटैच्ड, टिप क्या हो जाएगा, जहाँ पर हमारी निडल सिरिंज के अंदर अटैच होएगी। अब निडल क्या होती है, निडल शेफ्ट ऑफ द निडल लेंथ चूजन डिपेंड ऑन द डेप्थ टू विच मेडिकेशन विल बी इंस्टॉल्ड। जो हमारे निडल है उसकी लेंथ हमारी किस चीज़ पे डिपेंड होएगी, मेडिकेशंस पर डिपेंड होएगी, और जो हमारी साइट हम चूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड होती है निडल। गोज क्या आ जाएगा,
विड्थ ऑफ द निडल इज़ 18 to 27 गॉज, मतलब हमारी जो निडल है उसका गॉज पीस क्या आ जाएगा, 18 to 27 आ जाएगा। ए स्मॉलर नंबर इंडिकेट्स ए लार्जर डायमीटर, जितनी छोटी निडल होएगी उतना लंबा डायमीटर इसमें हमें शो होता है। एसेप्सिस एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मतलब हम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे उनको एसेप्सिस कर सकते हैं। इसमें हमारा सबसे मेन क्या होना चाहिए, हैंड वॉशिंग अच्छी होनी चाहिए। जो हमारी हैंड ड्राइंग है, हाथ को सुखाने का तरीका है, वो सही होना चाहिए। एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी चाहिए हमें। गुड ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग ऑफ द पेशेंट, जो हमारा क्लाइंट है उससे हमें अच्छे से ऑब्जर्व और क्वेश्चंस पूछने चाहिए। स्किन प्रिपरेशन इफ़ रिक्वायर्ड, अगर हमारा रिक्वायर्ड है तो जो स्किन प्रिपरेशन है वो भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। 7 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए हमारे पास 7 राइट्स होने चाहिए। फर्स्ट इज़ राइट क्लाइंट, हमारे पास जो क्लाइंट है या पेशेंट है वो सही होना चाहिए। राइट मेडिकेशंस, उस क्लाइंट के लिए मेडिकेशंस सही होनी चाहिए। मेडिकेशन सही होने के साथ साथ डोज भी हमारी राइट होनी चाहिए। राइट रूट होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए, उसकी टाइमिंग भी सही होनी चाहिए। रीज़न, मतलब हम किस वजह से उस क्लाइंट को मेडिकेशन दे रहे हैं। राइट डॉक्यूमेंटेशन, और जो मेडिसिन हमने दे दी है उसको अच्छी तरीके से हमें डॉक्यूमेंट करके भी रखना चाहिए। नाउ द फर्स्ट इज इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल वर्ड से ही समझ आ रहा है, डर्मिस लेयर के अंदर जो इंजेक्शन लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्राडर्मल इंजेक्शन बोलेंगे। मोस्ट ऑफन यूज फॉर पीपीडी, ये पीपीडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पीपीडी मतलब प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। कोई भी हमें अगर प्रोटीन का डेरिवेटिव टेस्ट करना है, मतलब सेंसिटिविटी करना है, तो वो हम कहाँ करेंगे, इंट्राडर्मल में करेंगे। साइट क्या होगा, द इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म, और जो हमारी फोर आर्म होगी उसके हम इनर एस्पेक्ट में लगाएंगे। ये निडल का साइज क्या होगा, इसमें 25 से 27 गॉज होगी। इंसर्ट निडल एट 150 एंगल, इसको हम 150 के एंगल पे इंसर्ट करेंगे। इंजेक्शन मेड जस्ट बिलो द आउटर लेयर ऑफ स्किन, और जो इंजेक्शन है वो मतलब बिल्कुल बाहर वाली लेयर में देंगे स्किन की। इफ़ इंजेक्शन डज नॉट फॉर्म ए व्हील और ब्लीडिंग इज़ नोटेड, अगर कोई भी हमें ब्लीडिंग वगैरह आ रही है उसको हम नोट करेंगे। द इंजेक्शन वाज प्रोबेबली टू डीप एंड शुड बी रिपीटेड, मतलब अगर हमारे वहाँ से ब्लीडिंग आ रही है उस साइड से तो उसको हम रिप्लेस करेंगे और दोबारा से लगाएंगे, रिपीट करेंगे। आस्क द पेशेंट और पेरेंट्स इफ़ द पेरेंट इज़ एलर्जिक टू द मेडिकेशन, इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमारा जो पेशेंट है उसको हमने मेडिसिन दे दी तो उसके बाद हम उससे एलर्जिक रिएक्शन वगैरह के बारे में पूछेंगे, कोई हो तो नहीं रहा है। देन 6 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें हम जो हमारे मेडिकेशंस की राइट्स है उसको भी फॉलो करेंगे। चेक द एक्सपायरेशंस मेडिसिन्स डेट ऑफ द मेडिकेशंस, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारी मेडिसिन है उसकी एक्सपायरेशन डेट को हम चेक करेंगे। एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड पेरेंट, जो भी हमारा पेशेंट या फिर पेरेंट है उसको हम मेडिकेशन का जो भी प्रोसीजर है उसको एक्सप्लेन करेंगे। पोजीशन पेशेंट अप्रोप्रिएटली, जो हमारा पेशेंट है उसको हम सही पोजीशन में सबसे पहले उसको बैठाएंगे। प्रिपेयर इंजेक्शन साइट, और जो हमारी इंजेक्शन साइट है उसको हम प्रिपेयर करेंगे विद अल्कोहल स्वैब, जो भी हमारा अल्कोहल स्वैब है उसके थ्रू हम उसकी साइट को प्रिपेयर करेंगे। सपोर्ट स्किन विद द थंब, और जो स्किन है उसको हम थंब से सपोर्ट करेंगे। इंजेक्ट मेडिकेशंस जेंटली, जो मेडिकेशन है हम उसको जेंटली मतलब बहुत धीरे से इंजेक्ट करेंगे। प्लेस ए कॉटन बॉल ओवर द साइट, और जो हमारी साइट है जहाँ हमने इंजेक्शन लगाया वहाँ पे एक छोटी सी कॉटन बॉल हम रखेंगे, उसके बाद हम अपनी निडल को रिमूव करेंगे। ए विजुअल व्हील विल बी प्रोड्यूस्ड एट द साइट, और जो हमारा साइट है वहाँ पे हम छोटा सा एक गोला बना देंगे सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए। डिस्पोज द निडल एज पर पॉलिसी, और पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम निडल को डिस्पोज कर देंगे। इसमें हम जो BMW के अकॉर्डिंग डिस्पोज करते हैं
वॉश हैंड, उसके बाद हम अपने हैंड वॉश कर लेंगे। देन अपने जो प्रोसीजर है उसको डॉक्यूमेंट्स कर देंगे और पेशेंट के रेस्पॉन्स का वेट करेंगे। नाउ द सबकुटेनियस, सबकुटेनियस इंजेक्शन इज द एडमिनिस्ट्रेड इनटू द फैटी लेयर ऑफ द स्किन। ये हमारी जो स्किन की फैटी लेयर होती है उसमें हम इसको डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। सबकुटेनियस इंजेक्शन आर हाईली इफेक्टिव इन एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन्स। ये सबकुटेनियस क्या इंजेक्शन क्या होता है, ये हमारी कोई भी मेडिसिन होती है जब हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं तो वो हाईली इफ़ेक्टिव शो करती है। इसमें क्या आ सकता है, जैसे मीज़ल्स, मम्स, रूबेला, इन सब चीज़ों की वैक्सीन हम देते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ सिरिंजेस फॉर सबकुटेनियस इंजेक्शन। सबकुटेनियस इंजेक्शन देने के लिए हम 2 टाइप्स के सिरिंजेस यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंसुलिन सिरिंज। वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि हम इसको इंसुलिन देने के लिए यूज़ करेंगे। और कितनी ml की होती है, ये 1 ml की होती है। सेकेंड वन इज़ ट्यूबरकुलिन। ट्यूबरकुलिन सिरिंज में क्या आ जाएगा, दिस सिरिंज होल्ड्स अप टू 1 ml ऑफ मेडिसिन। इसमें हम अप टू 1 ml होल्ड कर सकते हैं। इट हैज़ ए नीडल दैट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन इंसुलिन। और जो इंसुलिन वाली नीडल होती है उससे थोड़ी सी बड़ी होती है इसकी सिरिंज। साइड्स ऑफ सबकुटेनियस इंजेक्शन। सबकुटेनियस इंजेक्शंस की कौन कौन सी साइड्स होती है। फर्स्ट वन इज़ एब्डोमेन। एब्डोमेन एट और अंडर द लेवल ऑफ बैली बॉटम। जो हमारी बैली है उसके जो नीचे एकदम से हमारा एब्डोमेन होता है, अबाउट 2 इंचेस अबव फ्रॉम द नेवल। और हमारी नाभि से 2 इंचेस ऊपर होता है। ये आर्म्स में लगता है। बैक और साइड ऑफ द अपर आर्म। अपर आर्म में हमारी ये बैक साइड में भी लग सकता है और ये साइड में भी लग सकता है। थाई, थाई में कहाँ लगेगा, ये हमारे फ्रंट में लगेगा, मतलब आगे की तरफ। बटक्स में ये हमारे पीछे की साइड लगेगा। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन क्या होगा, जो हम मसल्स के अंदर लगाएंगे। इंजेक्शन एंड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन विच मेडिकेशन इज इंजेक्टेड डीप इनटू मसल। मतलब हमारी मसल में बहुत ज़्यादा अंदर डीपली अगर हम लगाएंगे तो क्या यूज़ करेंगे, इंट्रामस्कुलर वे यूज़ करेंगे। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज़ द इंजेक्शन ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू मसल। अगर कोई भी हमें सब्सटेंस डायरेक्टली मसल में इंजेक्ट करना है तब हम कौन सा रूट यूज़ करेंगे, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। साइट्स ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इसमें हम किस किस तरीके से दे सकते हैं। आई एम डेल्टॉइड। डेल्टॉइड मतलब जो हमारा शोल्डर होता है, कंधे वाली जो होती है ये आर्म में। देन डोर्सोग्लूटियल और वेंट्रोग्लूटियल मतलब लेफ्ट और साइड थाइज में, दोनों साइड हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। देन लास्ट इज वेस्ट्रस। वेस्ट्रस क्या होता है, हमारा जो बटक वाली साइड होती है उसके ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर मेरा टॉपिक ही आपको अच्छे से समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।